स्कूल में रैन ने शैन को ऐड नहीं किया, लेकिन शैन ने रेन को ऐड कर लिया। तब शैन की फ्रेंड रिक्वेस्ट देखकर रैन खुद से ही कहता है, शैनचैन, उसने मुझे क्यों ऐड किया? रेन का पूरा ध्यान उसके फ़ोन में था, जिसकी वजह से वो डोर पर शैन से टकरा जाता है। तब वो दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं। तब वो दोनों ही आगे जाने लगते हैं, लेकिन वो दोनों नहीं जा पा रहे थे। तब शैन कहता है, गुड मॉर्निंग। तब रेन कहता है, मॉर्निंग। लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तब शैन कहता है, मैं। तभी वहाँ पर जुआनजी आ जाता है और वो कहता है, तुम दोनों कब से इतने करीब आ गए कि तुम दोनों एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कह रहे हो? तब रेन स्माइल करता है और कहता है, अरे, हम दोनों क्लासमेट्स हैं, एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहने में क्या बुराई है? फिर रेन शैन से कहता है, सही कहा ना शैनचैन? तब ये सुनकर शैन खुद से ही कहता है, उसने मेरा नाम लिया। फिर शैन अपने सिर को हिलाता है और हाँ कहता है। फिर रेन शैन के शोल्डर पर टैप करता है और कहता है, हाँ, यह रिएक्शन। अगर जुआनजी ने मुझे नहीं बताया होता कि तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है, तो मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि तुम इतने टैलेंटेड हो। तब ये सुनकर शैन कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, किस तरह से मैं टैलेंटेड हूँ? तब उनके बीच एक ऑकवर्ड साइलेंस आ जाती है और वो सब चुप हो जाते हैं। लेकिन फिर रैन और जुआनजी हंसने लगते हैं। तब रेन हंसते हुए कहता है, फक, तुमने इस एज में यह सब कर लिया। तुम वाकई मेरी इमेजिनेशन से अलग हो। तब जुआनजी कहता है, शैनचैन, सच में तुम्हारी एक सेक्सी पर्सनैलिटी है। तब ये सुनकर शैन खुद से ही कहता है, मैं सेक्सी? फिर शैन रेन से कहता है, मैं, मुझे बाथरूम जाना है, मुझे सचमुच सूसू करने की ज़रूरत है। तब ये सुनकर वो दोनों दंग रह जाते हैं। तब रेन कहता है, आ ठीक है, जाओ। फिर शैन वहाँ से चला जाता है। तब रेन उसे जाता देखकर खुद से ही कहता है, उफ, यह बेवकूफ़ है, लेकिन यह काफ़ी क्यूट है। और ये कहकर वो हंसने लगता है। तब ये देखकर जुआनजी कहता है, तुम क्यों हंस रहे हो? वैसे तुम क्लास मॉनिटर के साथ फिल्म देखने कब जाओगे? तब रेन कहता है, परसों दोपहर के 3 बजे। तब जुआनजी कहता है, वाओ, क्या यह मिड एलिटम फेस्टिवल का दिन नहीं है? Later. शैन अपने कज़न से मिलने के लिए आया था। तब वो उसे उसके स्कूल के बारे में बताता है। तब उसका भाई कहता है, क्या किसी ने तुम्हें फिल्म देखने के लिए इनवाइट किया है? तब रेन कहता है, हाँ, तो इसके बारे में क्या? तब उसका भाई कहता है, मैं चाहता था कि तुम और ज़्यादा फ्रेंड बनाओ, ना कि अचानक से कोई गर्लफ्रेंड बनाओ। तब शैन कहता है, भाई, वह एक लड़का है। तब ये सुनकर उसका भाई कहता है, ओ, एक लड़का है। मुझे डर था कि तुम्हें मुझसे पहले प्यार मिल जाएगा। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि शैन ने अभी अभी क्या कहा। तब उसका भाई अपने मन में कहता है, कुछ ठीक नहीं है। फिर वो शैन से कहता है, तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट करना होगा शैनचैन। तब शैन कहता है, भाई, यह वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। फिर शैन खुद से ही कहता है, यह शायद ऐसा नहीं है। तब उसका भाई हंसने लगता है और फिर कहता है, मैं तो बस तुम्हारे साथ मैस कर रहा हूँ। वैसे तुम कब जा रहे हो फिल्म देखने? तब शैन कहता है, कल। The next day. रेन थिएटर में आ गया था और वो अभी क्लास मॉनिटर के लिए वेट कर रहा था। तभी वो खुद से ही कहता है, मुझे क्लास मॉनिटर को मैसेज भेजना चाहिए। और ये कहकर वो क्लास मॉनिटर को मैसेज भेजता है और लिखता है, हे,
मैं पहुंच गया हूँ। वहीं दूसरी तरफ क्लास मॉनिटर पढ़ाई कर रही थी। उसने हेडफोन लगाए हुए थे, इसलिए उसे पता नहीं चला कि उसे कोई मैसेज आया है। Later. वहीं शैन चाय खरीद रहा था। तब शॉपकीपर कहता है, हेलो, आपकी 2 दूध वाली चाय तैयार है। तब शैन वो चाय ले लेता है और कहता है, ठीक है, थैंक यू। तभी रेन शैन को देखता है और खुद से ही कहता है, शैनचन, वह यहाँ क्या कर रहा है? फिर शैन रेन को मैसेज करता है और लिखता है, मैं आ गया हूँ, लेकिन जबकि मुझे नहीं पता है कि तुम्हें क्या पीना पसंद है, इसलिए मैंने दूध वाली चाय का ऑर्डर दिया है। और ये कहकर वो मैसेज को भेज देता है। तभी शैन रेन को वहाँ देख लेता है और कहता है, आ, वह पहले से ही यहाँ है। और ये कहकर वो शैन के पास आ जाता है। तब रेन स्माइल करता है और कहता है, ओ, कैसा इत्तेफाक है। फिर रैन कहता है, क्या कोइंसिडेंस है, क्या तुम भी फिल्म देखने आए थे? तभी सुनकर शैन चैन कहता है, कोइंसिडेंस? तब रैन कहता है, हाँ, मैं और क्लास मॉनिटर आज एक फिल्म देखने के लिए एग्री हुए थे, लेकिन अभी लगभग 3 बजे हैं। वह अभी तक यहाँ क्यों नहीं आई? हाँ, ओ, वैसे तुम कौन सी फिल्म देख रहे हो? तब ये सुनकर शैन मिल्क टी को छुपा लेता है और कहता है, ओ, मुझे लगता है कि मैंने टाइम स्लॉट गलत बता दिया है। फिर रेन अपने फ़ोन को देखता है और कहता है, ओ, शैनचैन, तुमने मुझे क्यों मैसेज भेजा? और ये कहकर वो मैसेज को पढ़ता है, जिसमें लिखा था कि मैं आ गया हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या पीना पसंद है। तब रेन कहता है, हाँ, और फिर वो देखता है कि शैन चैन वहाँ नहीं था, जिसकी वजह से वो शॉक हो जाता है। तब मैसेज को पढ़कर रेन को समझ आता है कि शैन उसके लिए ही यहाँ आया था। The next day. स्कूल में रैन क्लास में एंटर करता है और चिल्लाते हुए कहता है, शैन चैन। तब सभी स्टूडेंट्स रैन की तरफ देखने लगते हैं। तब रेन शैन के कॉलर को पकड़ लेता है और गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, कि तुम पागल हो गए हो? तुमने ऐसे क्यों सोचा कि मैंने जो नोट लिखा था वह तुम्हारे लिए था? मूवी देखना, मैं तुम्हें एक साथ फिल्म देखने के लिए कैसे इनवाइट कर सकता हूँ? क्या तुम्हें यह अजीब नहीं लगा? तब शैन कहता है, तुमने यह नहीं बताया कि यह किसके लिए था। तब रेन कहता है, हालांकि मामला ऐसा ही था, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगा कि बातचीत बहुत ही ज्यादा इश्क वाली है, कि बातें कुछ ज्यादा ही फ्लर्टी हो रही हैं? तब शैन कहता है, लेकिन तुमने यह नहीं बताया कि यह किसके लिए था। तब ये सुनकर रैन कुछ भी नहीं कहता है। फिर वो अपने मन में कहता है, ये सुनने के बाद मैं बिल्कुल भी बहस नहीं कर सकता। ये सही कह रहा है, मैंने बताया ही नहीं था। तभी क्लास मॉनिटर कहती है, रैन जीचू। तब ये सुनकर रैन शैन के कॉलर को छोड़ देता है और कहता है, क्लास मॉनिटर। फिर उसके बाद रेन अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। तब क्लास मॉनिटर शैन से कहती है, क्या तुम्हें यकीन है कि उसने तुम्हें धमकाया नहीं है? तब शैन कहता है, उसने ऐसा नहीं किया। फिर से क्लास मॉनिटर कहती है, क्या तुम सच में श्योर हो? तब शैन कहता है, हाँ। तब ये सब सुनकर रैन अपने मन में कहता है, तुम क्या कर रही हो? सबसे बड़ा जो विक्टिम है वो मैं हूँ। क्लास मॉनिटर ने पूरी सिचुएशन को गलत समझ लिया है। तब शैन रैन की तरफ देखता है और खुद से ही कहता है, वह मुझसे नफरत नहीं करता है ना? तब रैन भी शैन की तरफ देखता है और खुद से ही कहता है, मैं जितना ज़्यादा उसे देखता हूँ, वह देखने में उतना ही ज़्यादा मुझे नापसंद क्यों लगता है? क्या यह वही है जिसे नफरत कहते हैं?
तब शैन मिल्क की बोतल को निकालता है। शैन का मन बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो उस मिल्क की बोतल को रैन को दे देता है और कहता है, ये तुम्हारे लिए। तब ये देखकर रैन कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, हाँ। फिर से शैन कहता है, नोट के साथ हुई इस गड़बड़ी के लिए मैं भी बराबर का दोषी हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम इस बात को दिल पर नहीं लोगे। तब रेन कहता है, ठीक है, मैं इसे दिल पर नहीं लूंगा। ये भी कैल्शियम दूध के बारे में भी भूल जाओ। हालांकि अगर तुम सच में सॉरी हो तो मेरे साथ सीट क्यों नहीं बदल लेते। तब ये सुनकर शैन कुछ भी नहीं कहता है। Later. उसके बाद क्लास स्टार्ट हो जाती है। तब क्लास टीचर क्लास में आती है और देखती है कि शैन ने अपनी सीट चेंज कर ली है। तब टीचर कहती है, रैन जीजू, शैन चैन, तुम क्या सोचते हो कि तुम दोनों क्या कर रहे हो। तब रेन कहता है, टीचर, जब मैं पीछे बैठता हूँ तो मुझे क्लियर दिखाई नहीं देता है। तब टीचर कहती है, तुम्हारा क्या कहना है शैन चैन। तब रेन शैन की तरफ देखता है और अपने मन में कहता है, इस सिचुएशन को अच्छे से एक्सप्लेन करो। तब शैन कहता है, मैंने अपनी मर्जी से सीट बदली है, किसी ने भी मुझे इसके लिए मजबूर नहीं किया है।